प्यारे भक्तों, आज तुम्हारा मन अशांत है, हृदय में व्याकुलता है और आंखों में भविष्य को लेकर डर है। तुम सोच रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरा समय नहीं बदल रहा, क्यों लोग मुझे नीचा दिखा रहे हैं। पर मेरी एक बात गांठ बांध लो, शांत रहो, वक्त सबका बदलता है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो स्थिर हो। आज जो दुख की काली घटा छाई है वो कल छंट जाएगी, पर शर्त यह है कि तुम्हें अपनी मर्यादा नहीं छोड़नी। लाडले, ये जो समय का चक्र है ना, ये बड़ा विचित्र है। जिसे तुम आज अपनी हार मान रहे हो सकता है वो तुम्हारे गोविंद की कोई बठी योजना हो। जब बर्तन गंदा होता है तो उसे मांजने के लिए रगना पड़ता है। वैसे ही जब विधाता तुम्हें चमकाना चाहता है तो वो तुम्हें विपरीत परिस्थितियों की भट्टी में डालता है। घबराओ मत, डरो मत, बस शांत होकर अपना कर्म करो और नाम जपते रहो। लोग क्या कह रहे हैं, इस पर ध्यान दोगे तो भटक जाओगे। इस दुनिया का काम ही है कहना। आज तुम्हें जो पागल कह रहे हैं, कल वही तुम्हारे कदमों में बैठकर सलाह मांगेंगे। बस तुम्हें उस वक्त का इंतजार करना है, और वो इंतजार क्रोध में नहीं बल्कि भजन में बीतना चाहिए। देखो, हमारे हाथ में केवल आज है। बीता हुआ कल लौट कर नहीं आएगा और आने वाले कल का हमें पता नहीं। तो फिर चिंता किस बात की? क्या तुम इस ब्रह्मांड को चला रहे हो? नहीं, इसे वो चला रहा है जो चींटी को पत्थर के भीतर भी दाना पहुंचाता है। जब वो सबकी सुध ले रहा है तो क्या वो तुम्हारी सुध लेना भूल जाएगा? कभी नहीं। बस कमी हमारी श्रद्धा में है। हम भगवान पर भरोसा तो करते हैं, पर शर्त के साथ। हम कहते हैं कि हे नाथ, मेरा ये काम कर दो तो मैं मानूंगा कि आप हो। ये सौदा है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो वो है कि चाहे भूखा प्यासा रहना पटे, चाहे सारी दुनिया खिलाफ हो जाए, पर जुबान से राधा राधा निकलना बंद न हो। याद रखो, जो सहता है वही रहता है। जिसमें सहने की शक्ति नहीं, वो बिखर जाता है। आज समाज तुम्हें ताने मार रहा है, घर वाले तुम पर भरोसा नहीं कर रहे, आर्थिक तंगी ने घेर रखा है। ये सब तुम्हारे प्रारब्ध का खेल है। पर भजन में वो शक्ति है जो प्रारब्ध की लकीरों को बदल सकती है। जब तुम शांत हो जाते हो तो तुम्हारी शक्ति संचित होने लगती है। अपनी ऊर्जा को बहस करने में, दूसरों को गलत साबित करने में व्यर्थ मत करो। अगर तुम सही हो तो तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है, समय खुद गवाही देगा। और अगर तुम गलत हो तो सफाई देने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए चुप हो जाओ। मौन में बहुत बड़ी ताकत है। अक्सर लोग पूछते हैं कि महाराज जी, भक्ति मार्ग पर चलने के बाद भी दुख क्यों आता है? तो सुनो, दुख तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के अहंकार को गलाने के लिए आता है। जब तक तुम मैं करोगे तब तक तुम परेशान रहोगे। जिस दिन कह दोगे कि हे किशोरी जी, जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा, उस दिन से तुम्हें दुख स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। वक्त का बदलना तो निश्चित है, क्योंकि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। पर तुम उस बदलाव के लिए तैयार हो या नहीं, ये तुम्हारी आज की साधना तय करेगी। ये मत सोचो कि फला व्यक्ति बहुत सुखी है और मैं दुखी हूं। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। हर व्यक्ति अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। किसी के पास धन है तो स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्य है तो शांति नहीं। सच्चा सुखी वही है जिसने प्रभु के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। शांत रहने का अर्थ ये नहीं है कि तुम आलसी हो जाओ। कर्म पूरी निष्ठा से करो, पर फल की चिंता उस पर छोड़ दो। जैसे एक किसान बीज बो देता है और धैर्य रखता है, वैसे ही तुम भी अपने सत्कर्मों का बीज बो और प्रभु की कृपा का इंतजार करो। तो आने पर फल जरूर लगेगा। मेरे पागलों, ये जीवन बहुत छोटा है। इसे नफरत में, बदले की भावना में या दुख में मत गंवाओ। अगर कोई तुम्हारा बुरा कर रहा है तो वो अपना प्रारब्ध बिगाड़ रहा है। तुम क्यों अपना मन गंदा कर रहे हो? तुम बस मुस्कुराओ और कहो कि मेरे ठाकुर जी सब देख रहे हैं। जिस दिन तुम्हारे भीतर ये भाव आ गया, उस दिन तुम्हारी जीत पक्की है। वक्त का क्या है? वो तो ढलती शाम जैसा है। आज अंधेरा है तो कल सवेरा निश्चित है।
पर उस सवेरे का आनंद वही ले पाएगा जो इस अंधेरी रात में धैर्य के साथ खड़ा रहा। गड़बड़ कहां होती है? जब हम दूसरों की तरक्की देखकर जलने लगते हैं। हम सोचते हैं कि वो तो गलत काम कर रहा है फिर भी खुश है। देखो, पाप का घड़ा जब तक खाली है तब तक वो तैरता है, जिस दिन भर जाएगा उस दिन डूब जाएगा। तुम अपनी नाव की चिंता करो, नाम जप की ऐसी नौका बनाओ जो इस भव सागर से तुम्हें पार लगा दे। नाम जप में वो सामर्थ्य है जो तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध कर देगा, और जब बुद्धि शुद्ध होगी तो तुम्हें समझ आएगा कि ये सुख दुख तो केवल मन के भ्रम है। तुम तो उस अविनाशी आत्मा के अंश हो जिसे न कोई मार सकता है न कोई दुख दे सकता है। शांत रहने का अभ्यास करो। जब कोई बुरा कहे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। भीतर ही भीतर राधा नाम की ओट ले लो, नाम जपते रहो। तुम देखोगे कि सामने वाले का क्रोध खुद ब खुद शांत हो जाएगा। ये जो तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है ना, ये तुम्हें बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। ये तुम्हें सच्चे और झूठे रिश्तों की पहचान कराएगा। ये तुम्हें तुम्हारी अपनी ताकत से मिलवाएगा। इसलिए इस समय को कोसो मत, बल्कि इसका धन्यवाद करो कि इसने तुम्हें भगवान की ओर करीब ला दिया। जब सब साथ छोड़ देते हैं तभी समझ आता है कि केवल एक वही है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। विपत्तियां आती हैं ताकि तुम नाम का आश्रय लो। अगर जीवन में सब कुछ सही चलता रहेगा तो तुम उसे याद करना भूल जाओगे। इसीलिए दुख भी उसकी एक कृपा है। शांत रहो, अपनी वाणी पर संयम रखो और अपने चरित्र को इतना ऊंचा उठाओ कि वक्त खुद तुम्हारा इंतजार करे। समय की गति बहुत तेज है। आज जो तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, कल वो तुम्हारी परछाई छूने को तरसेंगे। पर तुम्हें उस दिन भी अभिमानी नहीं होना है। तुम्हें विनम्र बने रहना है, क्योंकि विनम्रता ही भक्त का आभूषण है। राधा राधा। देखो, मन बड़ा चंचल है। ये तुम्हें डराएगा, ये तुम्हें कहेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, पर तुम मन के गुलाम मत बनो। तुम बुद्धि से काम लो और चित्त को भगवान में लगाओ। अपने वर्तमान को सुधारो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो आज है उसे जी लो, और जो आने वाला है उसे प्रभु पर छोड़ दो। यही जीवन जीने की श्रेष्ठ कला है। शांत रहना कोई कमजोरी नहीं है, ये तो सबसे बड़ा साहस है। क्रोध करना आसान है, पर शांत रहकर मुस्कुराना बहुत कठिन है, और जो कठिन काम करता है वही महान बनता है। तुम्हारे भीतर वो अनंत शक्ति छिपी है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। तुम किसी से कम नहीं हो। तुम उस परम पिता की संतान हो जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। तो फिर तुम लाचार कैसे हो सकते हो? बस विश्वास की कमी है। उस विश्वास को जगाओ। रोज सुबह उठकर एक ही बात कहो कि मेरा रक्षक मेरा गोविंद है, तो मुझे डरने की क्या जरूरत। फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। वक्त बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, बस तुम मत बदलना। तुम अपने मार्ग पर अडिग रहना। ये संसार एक रंगमंच है और तुम एक पात्र हो। अपना अभिनय इतनी बखूबी से करो कि पर्दा गिरने के बाद तालियां बजती रहें। हार जीत, मान अपमान, ये सब खेल के हिस्से हैं। इसे गंभीरता से मत लो। गंभीरता केवल भजन में होनी चाहिए, बाकी सब तो माया का खेल है। आज जो तुम्हारे पास है कल किसी और के पास होगा, इसलिए मोह मत पालो। शांत भाव से साक्षी होकर सब कुछ देखो। जब तुम साक्षी बन जाते हो तो दुख तुम्हें छू नहीं पाता। नाम की महिमा अपरंपार है। नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, यही एकमात्र सहारा है इस कलयुग में। नाम तुम्हारे हृदय की गंदगी को साफ कर देगा और वहां प्रेम का प्रकाश फैलाएगा। जब प्रेम का उदय होता है तो डर भाग जाता है, और जब डर भाग जाता है तो शांति अपने आप आ जाती है। इसीलिए परेशान मत हो। वक्त का पहिया घूम रहा है, तुम्हारी बारी भी आएगी। बस अपनी बारी का इंतजार भजन करते हुए करो। ये जो तुम कहते हो ना कि मेरा समय खराब है, असल में समय कभी खराब नहीं होता। समय तो बस समय है, वो चल रहा है। खराब तुम्हारी मानसिक स्थिति है जो परिस्थितियों के साथ बदल रही है। जिस दिन तुम अपनी खुशी को बाहरी हालातों से तोड़ दोगे,
उस दिन तुम्हारा समय अपने आप बदल जाएगा। देखो, एक वृक्ष को देखो, पतझड़ आता है, उसके सारे पत्ते जज जाते हैं, वो नंगा खड़ा रहता है, लोग उसे ठूंठ कहते हैं, पर क्या वो वृक्ष रोता है? क्या वो शिकायत करता है? नहीं, वो चुपचाप खड़ा रहता है, अपनी जजों को और गहरा करता है। वो जानता है कि ये मौसम सदा नहीं रहेगा, उसे विश्वास है कि वसंत आएगा और फिर से नई कोपलें फूटेंगी। तुम्हें भी उसी वृक्ष की तरह बनना है। अभी तुम्हारा पतझड़ चल रहा है, देसी दुनिया तुम्हें ताने मार रही है, पर तुम अपनी भक्ति की जजों को गहरा करो, नाम जप की खाद डालो, धैर्य का पानी दो। फिर देखना, जब तुम्हारा वसंत आएगा तो दुनिया तुम्हारी छाया में बैठने के लिए तरसेगी। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ईमानदारी से चलते हैं, फिर भी हमें वो नहीं मिलता जिसके हम हकदार हैं। तब मन में चीर पैदा होती है। हम सोचते हैं कि उस बेईमान व्यक्ति को देखो, वो कितना फल फूल रहा है, पर पागल, तुम केवल आज का दृश्य देख रहे हो, तुम उस पर्दे के पीछे की कहानी नहीं जानते। प्रारब्ध बहुत सूक्ष्म होता है। हो सकता है उस बेईमान व्यक्ति के पिछले जन्मों के पुण्य अभी बाकी हो, इसलिए वो मौज कर रहा है, पर जैसे ही वो पुण्य खत्म होंगे वो धड़ाम से गिरेगा। और तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम्हारे भजन से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट रहे हैं। भगवान पहले तुम्हारी गंदगी साफ कर रहे हैं, ताकि जब वो तुम्हें सुख दे तो तुम उसे संभाल सको। अगर गंदे बर्तन में दूध डाल दिया जाए तो दूध फट जाएगा। वैसे ही अगर बिना पात्रता के सुख मिल जाए तो वो सुख तुम्हें अहंकारी और पतित बना देगा। इसीलिए ईश्वर तुम्हें पहले तराश रहे हैं। वो तुम्हें उस हीरे की तरह बना रहे हैं जो हर चोट सहने के बाद भी चमकता रहे। चुप रहना सीखो। मौन में जो शक्ति है वो चिल्लाने में नहीं है। जब तुम चुप होते हो तो तुम्हारी बात सीधे ईश्वर के दरबार में सुनी जाती है। अगर तुम खुद अपनी लड़ाई लड़ने लगोगे तो भगवान किनारे खड़े होकर देखेंगे, पर अगर तुम शांत होकर सब कुछ उन पर छोड़ दोगे तो वो सुदर्शन चक्र लेकर तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। विश्वास करो, उनकी न्याय व्यवस्था में देर भले हो पर अंधेर नहीं है। तुम बस ये देखो कि क्या तुम अपने मार्ग पर सही हो, क्या तुम्हारे मन में किसी के प्रति द्वेष तो नहीं है। अगर तुम्हारा हृदय निर्मल है तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। लोग तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, पर याद रखना, जितना ज्यादा गेंद को जमीन पर पटका जाता है वो उतनी ही ऊंची उछलती है। तुम्हारा ये बुरा वक्त तुम्हें ऊंची छलांग लगाने के लिए तैयार कर रहा है। अपने आप को कभी अकेला मत समझना। तुम अकेले कैसे हो सकते हो जब तुम्हारी हर सांस में वो राधा नाम बसा है। वो तुम्हारे भीतर बैठे हैं, सब देख रहे हैं। जब तुम रात को अकेले कमरे में रोते हो तो वो तुम्हारे आंसू पोंछते हैं, बस तुम्हें उनका अनुभव करना नहीं आता।